कैसे आपको लगा कि इस हॉस्पिटल में करना चाहिए? एक उसमें आपको डर भी महसूस होता है कि अगर इलाज करा के पेशेंट चले आते हैं, आप उसको कैसे तलाश करेंगे, या उसका कोई गारंटी प्रूफ लेते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं, क्या? कुछ नहीं लेते हम लोग, गारंटी प्रूफ में कुछ भी नहीं लेते, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, कोई भी ना चेक लगेगा, ना आपको कुछ भी ऐसा वो लगेगा। ठीक है, ये एक विश्वास है, हमारे अपने डॉक्टर की टीम पे विश्वास है, हमारी अपनी पूरी हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है उस पर विश्वास है, और हमें आप पे भी विश्वास है कि अगर हम आपके लिए अच्छा कुछ करेंगे तो आप बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे। जी, किस्त ऑपरेशन हो गया? जी हाँ, हो गया सर। कुछ पैसा नहीं लगा? कुछ पैसा नहीं लगा है। कैसे देना पैसा वगैरह? पैसा बाद में धीरे धीरे करके देना है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज, मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं एम्स हॉस्पिटल से आगे आप बढ़िएगा, ये कौन सा रोड कहते हैं सर? नौबतपुर रोड में है। यहाँ पे इंदिरा नेत्रालय, बस कुछ ही समय पहले इसका शुभारंभ हुआ है और उसका भी कवरेज हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज फिर हम पहुंच गए हैं, कुछ खास बात की जानकारी मिली हमें, उसको जानने के लिए आज पहुंच चुके हैं इंदिरा नेत्रालय में। इसलिए वो जानकारी क्या है, यहाँ पे EMI पर ऑपरेशन मतलब आंखों का इलाज होगा। देखिए, EMI पर आपने मोबाइल सुना होगा, टीवी सुना होगा, मिलता है, फिल्म वगैरह वगैरह चीज मिलती है, लेकिन अब इलाज भी EMI पर होगा कि आपके पास जो भी पैसा है आप यहाँ पर आके दे दीजिए और इलाज कराइए, उसके बाद आपको जैसे होगा सुविधा वो आप दे सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा कहीं न कहीं लोगों के लिए राहत है, और उनके लिए राहत है जो गरीब नीचे तबके के लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, जो इलाज नहीं करा पाते पैसे के अभाव में, जो लगता है कि पैसा जरूरत होगा, पूरा पैसा तब इलाज कराएंगे, एक मोटा रकम होगा तब जाएंगे हॉस्पिटल में। इसलिए कि इंदिरा नेत्रालय कहीं ना कहीं अभी जो कहा जा सकता है आंखों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के इलाज के लिए बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर व्यवस्था, तमाम चीज आपको सुविधा जो 5 स्टार होटल में आप देखते होंगे, बैठने की सुविधा हो, AC वगैरह, साफ सफाई, तमाम व्यवस्था। लेकिन आपको देखने में डर भी लगता हो कि इतना महंगा हॉस्पिटल है, ये लग रहा, लेकिन नहीं, यहाँ पे EMI पर आपका इलाज होगा। तमाम बात की जानकारी हम लेके मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो कहा जा सकता है डायरेक्टर कह सकते हैं मोहित कुमार। देखिए, इन्होंने बड़ा ही सोच समझकर लोगों की सुविधा के लिए, इनका मकसद यही है कि सेवा करना, साथ साथ इलाज भी बेहतर हो, तमाम चीज को सोचकर। इनका ये नहीं है कि पैसा लोगों से ऐंठना, जो और लोग सोचते हैं, नहीं, कुछ नहीं। लोगों को डर है कि पैसा अगर दे देंगे इलाज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सुविधा निकाली है कि EMI पर आप इलाज कराइए, जीरो। अभी आप आइएगा अगर कोई भी जांच कंसल्टेशन करने के लिए, तो आपको जीरो पैसा नहीं लगेगा। तमाम जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मोहित सर है। मोहित सर, एक बड़ा ही आपके यहाँ देख रहे हैं EMI पर इलाज हो रहा है, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं लोगों जो डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, बेहतर इलाज के लिए पैसा खर्च हो जाए, क्या क्या सुविधा? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक सोच, एक बदलाव और एक संकल्प की बात करने आया हूँ। हमने इंदिरा नेत्रालय की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आज इस देश में हजारों लोग अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, और वजह क्या है? वजह एक ही है, ना समय पर जांच, ना सही समय पर इलाज, और सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी। बिल्कुल। लेकिन सच तो यह है कि आज हजारों लोग अपनी आंखों की बीमारी या कोई भी बीमारी का इलाज इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको अस्पताल से के नाम से डर लगता है। बिल्कुल। डरने की बात भी है, और डर क्यों नहीं लगे, कहीं उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। हमने भी देखा, हम भी बीमार पड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अजीब तरीके से व्यवहार किया जाता है। उसी व्यवहार को हम लोग झेलते हुए आज हमने एक शुरुआत किया अपना खुद का हॉस्पिटल इंदिरा नेत्रालय, जहाँ पे आंखों की पूरी जांच होगी। वो ये अस्पताल बिल्कुल आपका अस्पताल है, इसको बिल्कुल कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल आपके घर के जैसा अस्पताल है। आप आइएगा, आपको अच्छे व्यवहार मिलेंगे, अच्छा इलाज मिलेगा, जो बेहतर होगा वही चीज करेंगे। और बात रही EMI की, तो जी बिल्कुल ये सच बात है। अगर आपके पास जो भी आपने बोला, जो भी पैसा लाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। सारा पैसा लाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास पैसा नहीं है, आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, हॉस्पिटल का इंदिरा नेत्रालय में आ जाइए, इलाज करा लीजिए। जी, हमारा उद्देश्य ही वही है
कि इंदिरा नेत्रालय में एक बार आप आएँ, अपना हॉस्पिटल में आके अपनी आंखों का जांच करवाएं, जो भी बेहतर इलाज होगी वो हम लोग करेंगे, करने के लिए सक्षम है। आप लोग प्लीज एक बार आइए। जी सर, EMI का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको लगा कि इसी हॉस्पिटल में करना चाहिए? एक उसमें आपको डर भी महसूस होता है कि अगर इलाज करा के पेशेंट चले आते हैं, आप उसको कैसे तलाश करेंगे, या उसका कोई गारंटी प्रूफ लेते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं, क्या? कुछ नहीं लेते हम लोग, गारंटी प्रूफ में कुछ भी नहीं लेते, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, कोई भी ना चेक लगेगा, ना आपको कुछ भी ऐसा वो लगेगा, ठीक है। ये एक विश्वास है, हमारे अपने डॉक्टर की टीम पे विश्वास है, हमारी अपनी पूरी हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है उस पर विश्वास है, और हमें आप पे भी विश्वास है कि अगर हम आपके लिए अच्छा कुछ करेंगे तो आप बुरा बिल्कुल नहीं करिएगा। मतलब ये कहेंगे मानवता का सोच जो कहा जा सकता है वो है, इंसानियत का सोच को लेकर आप चल रहे हैं। हमारा यही सोच है कि हम समाज को क्या देके जाए अलग, है ना, तो हमने ये शुरुआत किया है। अभी तक इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास से आए कि नहीं? अभी बहुत आए हैं पेशेंट, अच्छा। हमने इसका शुरुआत भी कर दिया है, बहुत लोग खुश भी हैं, और मतलब उसका शुरुआत हम लोग किए हैं, और इसको और आगे तक हम लोग ले जाएंगे। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा वो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो शहर है ये, गांव की ओर भी आप लोग कुछ इस तरह का प्रचार प्रसार के लोगों, गांव में इसका ज्यादा अभाव है पैसा की वजह से, शहर में तो लोग चले आते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये गांव की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं जो लोगों को सुविधा मिले आपकी? गांव के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग पेपर में भी ऐड दे रहे हैं, हर एक जगह प्रचार करवा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी अगर कुछ लोग जाने तो उनके लिए बेहतर होगा, है ना, वो एक बार हॉस्पिटल आए और बिल्कुल इसका फायदा उठाएं। अगर यहाँ पे आना चाहे तो किस तरफ से आए, कहाँ, कुछ लोकेशन इस तरह का? नवलपुर की तरफ से आएंगे तो नकटी भवानी मंदिर है, उनके बाद आएंगे तो हमारा हॉस्पिटल मिल जाएगा। अगर एम्स की तरफ से आएंगे तो ये अश्विनी पब्लिक स्कूल जो पुरानी थी, अभी उसको ग्लोबल महाविद्या ग्लोबल स्कूल कर दिया गया है, उसके अपोजिट साइड में हम लोग हैं। कितने डॉक्टर की टीम आपके यहाँ पे अभी यहाँ पे बैठती है, क्या समय वगैरह? हम लोग के पास 4 डॉक्टर की टीम बैठती है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कंटिन्यू डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं। इलाज हॉस्पिटल तो आपका 5 स्टार होटल तरह लग रहा है, लेकिन इलाज यहाँ पे महंगा भी है कि लोगों को अफोर्डेबल है कि आप कर सके? नहीं, देखिए हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही पहले क्लियर होना चाहिए कि हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे जो क्लीनेस होता है, मतलब जो क्लीनिंग होना चाहिए वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन है कि नहीं। अगर मान लो हम हॉस्पिटल खोल दिए और वहाँ ही पे कचरा है ज्यादा, तो एक बीमारी देने आया, दूसरा बीमारी लेके चले गए, है ना, तो इलाज क्या कराएंगे हम लोग, बीमारी में ही फंसे रह जाते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि 5 स्टार बाद में आता है, पहले हॉस्पिटल को आप 5 स्टार 7 स्टार का वो दो बना के, मतलब उस टाइप का फैसिलिटी दो, तभी पेशेंट मतलब सुरक्षित रह पाएंगे। इससे पहले आप कहाँ थे सर? इससे आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए। इससे पहले हमने लगातार 10 साल हमने आई सेक्टर में वर्क किया है, ठीक है, उसी सब को देखते हुए और हर एक जगह मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि हम पेशेंट को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम पेशेंट को कैसे सुविधा दे सके। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब आगे चल के हम लोग को खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। देखिए 10 साल का एक्सपीरियंस है इनका, जो कहा जा सकता है बड़े बड़े आई हॉस्पिटल में उन्होंने सेवा दी है, लोगों की जो सुरक्षा हो, लोगों का साफ सफाई हो, लोगों के लिए क्या जरूरत है, तमाम चीजों को इन्होंने बिंदु या कहा जा सकता है नजदीकी से इन्होंने परखा है। आज उसी को पूरी तरीके से निचोड़ कर आज यहाँ पे अपने खुद सेवा देने के लिए उतर गए हैं। डॉक्टर मोहित सर है तो मेरे साथ, उन्होंने खुद अपने यहाँ उतर गए यहाँ पर तमाम व्यवस्था देने के लिए। और क्या दे रहे हैं यहाँ पे इलाज के लिए, जैसे आपकी रोशनी के लिए आप कहा जा सकता है कि आज बहुत ज्यादा इसका दिक्कत है। क्या लगता है जो गाड़ी वगैरह चल रहा है उसकी वजह से भी आपकी रोशनी जा रही है, बच्चे लोग को भी देख रहे हैं आंखों में रोशनी बहुत कम होती चली जा रही है, चश्मा लग रहा है। बहुत बड़े डॉक्टर ने हमें बताया था कि आंख खुली रहे या बंद रहे, आंख का काम है देखना, बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा, खोलोगे तो उजाला दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि मतलब आंख में धूल पड़ता है या मोबाइल ज्यादा चलाना है, ये चलाने से ज्यादा वो आपको इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके कारण आपको इफेक्ट पड़ता है, जैसे ब्लू रेज है तो उसके लिए आप एंटी ब्लू रेज ग्लास पहनो, है ना। डस्ट तो आप ऐसे भी नॉर्मल इंसान को भी डस्ट से प्रॉब्लम है ना, तो डस्ट में तो आपको जाना है तो गूगल्स लगा के जाना है। बाकी आंख का काम है बिल्कुल देखना, वो तो हमेशा देखते रहेगा, वो आप बंद करोगे तो भी देखेगा, खोलोगे तो भी देखेगा। आंख की रोशनी जाने है, कोई एज इफेक्ट भी है सर? एज इफेक्ट है, एज इफेक्ट तो होता ही है। आफ्टर 40 के बाद आपको प्रेस बायोपिया होता है, जिसके कारण आपको नजदीक का देखने में धुंधला हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग चश्मा प्रोवाइड करवाते हैं, वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे उसके लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि एज इफेक्ट में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, इसी चीज को हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग टेस्ट नहीं करवा पाते, जांच नहीं करवा पाते, तो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी में बदल जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग निःशुल्क यहाँ पे कंसल्टेंसी रखें, ताकि उनका अर्ली स्टेज में ही सारी बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए और पता चले और उनका इलाज हो। कितने दिन तक निःशुल्क आप यहाँ पे अभी तो 30 अप्रैल तक है, इसको और हम लोग शेड्यूल बढ़ाएंगे। जो लेंस लगाने का भी यहाँ प्रक्रिया, बेहतर से बेहतर लेंस लगाने का प्रक्रिया है, जो भी
ऑल ओपन, मतलब इस वर्ल्ड में जो भी आपका लेंस बना हुआ है, अगर आप किसी लेंस के बारे में पढ़ के आए हैं या जान के आए तो हर एक लेंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक यहाँ पे है जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने तरफ से? हम तो उतना जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को जो सतर्क रहें आंखों से खासकर, और कैसे आपसे कंसल्ट करें, क्या लक्षण लगे तो आपसे तुरंत मिले? जैसे आंखों में लग रहा है कि जलन हो रहा है या पानी गिर रहा है तो तुरंत आपको कंसल्टेशन करें, क्या बताइए? देखिए, आई में कोई लक्षण बताता नहीं, बड़ा बीमारी जो होता है ना वो विदाउट मतलब कोई भी लक्षण के कारण ही आपको आ जाता है। जैसे उसको साइलेंट किलर बोलते हैं, ग्लूकोमा नाम की बीमारी है, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपकी रोशनी कब चली गई। जब जिस समय आपको पता चलेगा, डिटेक्ट होगा, तब तक आपकी रोशनी 90% तक जा चुकी रहेगी। तो इसलिए आपको आई में कोई भी मतलब ये नहीं होता है कि आपको लक्षण नहीं है। हर 6 महीने पे आपको एक बार आई टेस्ट करवाना है अपना, है ना? अच्छा। और अभी तो बिल्कुल फ्री हम लोग कर रहे हैं, तो आप आइए 6 महीने में, क्या आप हर महीने आइए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। चलिए, देखिए तमाम जानकारियां हैं उन्होंने तो दी है, और कुछ कम मिस रह गया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। इनसे लगातार इनसे विजिट करते रहेंगे, इनकी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो भी इनका सुविधा होगी वो तमाम आप लोग तक हम अप टू डेट देते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम जो हमने पहले ही शुरू आपको बताया था, EMI में हो रहा है। अगर किसी को लगता है पैसे का अभाव में हम आंखों की रोशनी मेरे खो रही है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप फौरन यहाँ पर आ जाइए इंद्र नेत्रालय में, और उसका जैसे भी आपको लगता है, कोई भी आपके परिजन हो, जानने वाला हो, परिचित हो, दोस्त हो, वही कोई भी हो, आप यहाँ पे जरूर उनको एक बार आकर विजिट कराएं। देखिए, ऑपरेशन कराना ना कराना दिखाना, लेकिन विजिट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या सुविधा हो रहा है। और कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी नहीं है। इसी के लिए हमने पहुंचे थे यहाँ पर, इसलिए कि हमें पता चला था कि यहाँ पे EMI से ऑपरेशन या कोई भी जांच, कोई भी आंखों का इलाज यहाँ पे मुफ्त में कहा जा सकता है उसको, इसलिए कि पैसा नहीं, आपका इलाज हो गया तो मुफ्त में हुआ। पैसा आपको जैसे भी देना है, इंस्टॉलमेंट पे देना है। देखिए, इंस्टॉलमेंट के लिए तो आजकल लाखों का मोबाइल खरीद ले रहे हैं, करोड़ों का घर खरीद ले रहे हैं, लेकिन जिस चीज से पूरी दुनिया देख सकते हैं, पूरी दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं, वो है आंख। उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए भी मोहित सर जो है मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे आ जाएं, बगैर पैसे का, बगैर गारंटी का तमाम सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। और 5 स्टार होटल की तरह यहाँ पर जो कहा जा सकता है, सुविधा साफ सफाई का जो होना चाहिए महत्वपूर्ण, जो कहीं नहीं है। सर ने एक बार जरूर कहा सही कि आदमी आते हैं बीमार होकर, उसके बचने के लिए अगर यहाँ पे साफ सफाई या गंदगी या कुछ रहे तो दूसरी बीमारी उनको लपेट लेती है। तमाम चीज से यहाँ पे पूरी तरीका से साफ सफाई से लेकर हर चीज बेस्ट नजर आई, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा विजिट कर रहे हैं। ओपनिंग के लिए हमने आपको दिखाया था, दोबारा विजिट करेंगे, लगातार यहाँ पे हम कवरेज करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे तमाम सुविधाओं से, जो भी यहाँ पर होगा वो तमाम चीज दिखा। धन्यवाद। आपका ऑपरेशन हुआ यहाँ पे? जी सर, ऑपरेशन हुआ है सर, किस्त पर हुआ है। किस्त पर? जी। किस्त पर ऑपरेशन हो गया? जी हाँ, हो गया सर। कुछ पैसा नहीं लगा? कुछ पैसा नहीं लगा है। कैसे देना पैसा वगैरह? पैसा बाद में धीरे धीरे करके देना है, और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। बहुत अच्छा हमारा देखने में महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, मैंने ऐसा कहीं मैंने सुविधा नहीं है। कैसा लगा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है सर। पटना में भी, इधर अगल बगल लोकल में कहीं ऐसा हॉस्पिटल हम नहीं देखे हैं कभी अभी तक। जो EMI पर हो रहा है, EMI पर ऑपरेशन किस्त पर, जी, लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है सर। ये एरिया से आदमी बहुत लोग आएगा यहाँ पर। हाँ। बहुत, इतना हॉस्पिटल जो एक बार यहाँ आ जाएगा ना, उसके बाद में वो 10-5 आदमी का अपने भेज देगा, वो अपने लोग पेशेंटे भेजने लगेगा सर। पैसा के अभाव में नहीं करा तो उसके लिए सुविधा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा सुविधा सर। सोचते हैं लोग कि पैसा रहेगा तब कराएंगे, आप यही सोचते होंगे? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे हाँ, बहुत सुविधा है, यहाँ से बहुत खुश हैं हम सर। हाँ, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग कहना चाहेंगे कि सब लोग यहाँ पर आकर अपना काम कराएं। यहाँ इतना सुविधा है, कहीं कोई हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर कराएं। और अपना स्तर से भी लोग को बताएंगे इधर उधर कि मैं वहाँ हम ऑपरेशन कराए हैं तो मैंने इसे सुविधा मिला, इससे बढ़ के सुविधा कहीं नहीं मिलेगा। किस्त पर हो गया? किस्त पर हो गया सर। किस्त पर हो गया? जी, ये बड़ा सुविधा है। बहुत सुविधा है सर, बहुत बड़ा सुविधा न है। अच्छा, लोगों को यहाँ बिहेव कैसा मिलना देखते? बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल के स्टाफ सब लोग मैंने बहुत अच्छे हैं, और बोलचाल बात विचार, मैंने आते आते यहाँ पर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले एक गिलास पानी उसको ऐसे भी मतलब पिलाने के लिए मिलता है। पानी लोग पीता है अपना, उसके बाद में बैठने का व्यवस्था बहुत अच्छा।